बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे। उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जिन चीज़ों की वजह से अलजबरा जो है वो क्यों मुश्किल फ़ील होता है स्टूडेंट्स को नॉर्मली। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सिंपल वर्ड्स में हम डेफिनेशन देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको हैं। और जैसे ही हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी, हम कुछ बेसिस को पढ़ेंगे जिन बेसिस पे आगे अलजबरा मूव करेगा। यानी हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका पता होना चाहिए, फिर जाके हमारे लिए अलजबरा इजी होता है। तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे जिन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें अलजबरा टफ़ लगता है, और कुछ बेसिक चीज़ों को इजी वर्ड्स में हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे लिए अलजबरा मज़ीद आसान हो सके। तो सबसे पहले चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, जो सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ब्रिंगिंग टुगेदर ब्रोकन पार्ट्स। यानी हमारे पास कुछ पार्ट्स होंगे, जब हम उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देंगे, एक दूसरे से के साथ करीब ले आएंगे तो हमारे पास हम कहेंगे कि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि वो पार्ट्स क्या हो सकते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, कोएफिशिएंट्स भी क्या हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, लेट्स से वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो ये हमारे पास पार्ट्स सारे के सारे जब कंबाइन हो जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास क्या आ गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे है, वही हमने डिस्कस किया है। फिर ये आगे इसके फर्दर फंक्शंस को हम डिस्कस कर सकेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनता है, ब्रिंगिंग टुगेदर ब्रोकन पार्ट्स। यानी कि कुछ हमारे पास पार्ट्स हैं जिनमें वेरिएबल, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, लिटरल्स, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिंबल्स आएंगे, साइंस आएंगे। तो इन सब को जब कंबाइन हम कर देते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे पास टर्म्स होंगी उनको ऐड किस तरह से करना है, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है, यानी उनके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पहचान हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो चैप्टर नंबर 8 है एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द टर्म्स टू राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि टर्म्स किसको कहते हैं, और फिर जब हम टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 2ab, 3bc, ca। तो हमने इन सब को ऐड करना है, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ऐड यानी कि प्लस करना है। तो जब इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि 2ab वैसे ही रहेगा, ऐड करना है तो ये हमारे पास इस वक्त एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, जो सेपरेटेड बाय कॉमास हैं। तो एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है। जब इन तीनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे यानी प्लस कर देंगे तो कैसे लिखेंगे, 2ab प्लस 3bc प्लस ca। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गए। सिंपल वर्ड्स में हमारे पास टर्म्स मौजूद थी, तो हमने क्या किया है, इन टर्म्स के दरमियान साइन पुट किए हैं, यानी एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन होती तो सब्ट्रैक्शन। तो ऐड हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है 7l² प्लस 3m² माइनस 8। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ में हमारे पास कोई साइन नहीं था तो हमने ऐड का साइन पुट कर दिया। अब जहाँ हमारे पास नेगेटिव आएगा तो उसको नेगेटिव ही रहने देना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही दोबारा से वो सॉल्व होकर आ जाएगा। तो इन टर्म्स में ये जो टर्म्स हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सेपरेटेड बाय कॉमास हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 7l² प्लस 3m², और इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है p² माइनस q² माइनस r²। यानी अगर हम प्लस पुट करते हैं, बेसिकली ये अलग-अलग टर्म्स है ना, कॉमास के साथ सेपरेट किए हुए हैं। तो जब हम इनके दरमियान प्लस पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p² माइनस q² माइनस r²। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इस सारे के सारे पार्ट्स इसके ऐसे ही हैं, यानी हमारे पास डिफरेंट टर्म्स दी होंगी, तो इन टर्म्स को लेके हमारे पास जो भी साइंस दिए होंगे उन्हीं साइंस को हम पुट करेंगे और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें
लिखा है राइट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूज्ड इन ईच एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे पास जितनी भी एक्सप्रेशंस दिए होंगे हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि इनमें वेरिएबल कौन से हैं और कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं। तो पार्ट नंबर 1 है x+3। तो हम सबसे पहले वेरिएबल आइडेंटिफाई करेंगे। वेरिएबल होता है जो भी इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हो, यानी ABC सो ऑन XYZ तक जितने भी इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या है, इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट, यानी वो क्या है x। तो हम वेरिएबल लिखेंगे x, आइडेंटिफाई करना है जैसे इसमें से, तो बाकी जो नंबर लिखा होगा सिंपली उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। तो 1 से लेके सो ऑन जितने नंबर्स हैं 1 2 3 सो ऑन, ये सारे के सारे हम किस में कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट्स में कंसिडर करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल था इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट यानी x, तो वेरिएबल हमने कहा x है, और कांस्टेंट क्या है, यानी जो हमारे पास नंबर होगा उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। इसके अलावा जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनमें जहाँ भी आपको नंबर नज़र आएगा इस तरह से हम उसको कांस्टेंट कहेंगे, और जो भी इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह ABC STUV कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको वेरिएबल कंसिडर करेंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं 3A + B - 2। तो वेरिएबल और कांस्टेंट हमने आइडेंटिफाई करना है। तो वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, A और B। हमने पढ़ा था कि जितने भी इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। तो इसमें इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से हैं, A और B। तो वेरिएबल आ गया A और B, और कांस्टेंट हमारे पास आ गया -2, यानी कि -2 हमने कहा कि हमारे पास है कांस्टेंट। हमने 3 को कांस्टेंट क्यों नहीं कहा, वो इसलिए नहीं कहा कि 3 जो है इस वक्त हमारे पास कोएफिशिएंट है, यानी वो नंबर जो वेरिएबल के साथ इकट्ठा लिख दिया, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ इकट्ठा लिख दिया जाए उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। तो कांस्टेंट वो होगा जो अलहदा से अकेला नंबर हमें नज़र आएगा जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो इस सूरत में 3 एक नंबर तो है लेकिन उसके साथ A भी लिखा हुआ है। इसी तरह अगर B के साथ भी कोई नंबर होता तो वो भी कांस्टेंट नहीं होना था, वो भी कोएफिशिएंट होना था। तो इस सवाल में वैसे भी हम वेरिएबल और कांस्टेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -2 कांस्टेंट और वेरिएबल जो भी इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं यानी A और B। नेक्स्ट पार्ट है L² + M² + N²। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करने हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल तो हमें पता है कि जो इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट्स हैं यानी L M एंड N, पावर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बताना है कि ये वाले हैं। तो वेरिएबल आ जाएंगे L M एंड N। कांस्टेंट यानी हमारे पास इस एक्सप्रेशन में जो अगर कोई नंबर यूज़ हुआ है तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारे पास इस वक्त कांस्टेंट कोई भी नहीं है इस एक्सप्रेशन में, तो हम कहेंगे, हम लिखेंगे नो, यानी कि इसमें कोई भी कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह सारे के सारे पार्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। 5A है तो हमारे पास वेरिएबल आ गया A यानी इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट था, और कांस्टेंट नो। क्यों नो, बिकॉज कोई भी नंबर हमारे पास मौजूद इस वक्त नहीं है, यानी अगर +1 या -3 या 5 8 कुछ भी होता तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अभी जो ये 5 लिखा हुआ है ये कोएफिशिएंट है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल भी है, तो हम इसको कांस्टेंट नहीं कह सकते। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है। इसमें हमारे पास हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है। ये वो चीज़ें हैं, यानी ये वो आइडेंटिफिकेशन है जो हमें होनी चाहिए अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट जंप करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया होता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन अप्लाई किया होता है, तो हमें समझ नहीं आता उसमें कि हमने क्या करना है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, इन सारी चीज़ों की पहचान अगर हमें है तो हमारे लिए अलजेब्रा इंतहाई आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इनकी पहचान सीखेंगे, फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे कोई ऑपरेशन अप्लाई कर सकेंगे। तो इस वक्त हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं जिनमें हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड किस तरह से करते हैं, यानी अगर हमारे पास टर्म्स मौजूद हों तो हम उनको कंबाइन करके किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और अलजेब्रिक कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद थे तो हमने उनमें से
आइडेंटिफाई भी किया कि ये वेरिएबल हैं और ये कांस्टेंट। आइडेंटिफाई करना आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की समझ आ जाएगी कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 3l² - 4n² तो हमें पता होगा कि इसमें ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, फिर ही हम उसको ईजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल हैं जो इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट्स हैं, l² n² था, तो l और n हमने कहा ये वेरिएबल्स हैं। तो कांस्टेंट हमारे पास आ गया नो, यानी कि कोई भी कांस्टेंट इस वक्त मौजूद नहीं है। ये जो 3 और 4 हैं ये वेरिएबल के साथ लिखे हुए हैं तो हम इनको कांस्टेंट नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो उसमें x + y - z हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हमें बताना है कि ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं ट्राइनोमियल, मोनोमियल एंड बाइनोमियल, यानी हम इन टर्म्स को काउंट करके बताएंगे कि ये कौन सा पोलिनोमियल है या कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पार्ट 1 में है x + y - z, यानी ये कितनी टर्म्स हैं इसमें 1, 2 एंड 3, यानी कि x के ऊपर अगर मैं 1 लिखूं, y के ऊपर 2 और z के ऊपर 3 लिखूं, यानी ये 3 टर्म्स हैं ना जो प्लस माइनस के साथ सेपरेटेड हैं। तो हम अगर 3 हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ट्राइनोमियल है। जहाँ भी 3 टर्म्स नज़र आएंगे हम उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। सेकंड पार्ट है -6l, यानी कुछ भी प्लस और माइनस मौजूद नहीं है तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल, यानी 3 टर्म्स आ गई। अगर 3 टर्म्स आ गई तो हम कह रहे थे ट्राइनोमियल, और अगर हमारे पास एक टर्म आ जाए तो हम कहते हैं वो क्या है, मोनोमियल। और थर्ड पार्ट है 2x² - 3, यानी एक टर्म ये है, दूसरी ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बायनोमियल, यानी हमारे पास अगर 2 टर्म्स आ जाती हैं तो हम उसको कह सकते हैं ये है बायनोमियल। तो 3 टर्म्स आ जाएं, इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने कि अगर 3 टर्म्स आ जाएं तो ट्राइनोमियल होता है, अगर एक हो टर्म तो उसको मोनोमियल कहना है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह आएगा, इस तरह से एक्सप्रेशन लिखे होंगे तो हमसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा पोलिनोमियल है या ये कौन सी पोलिनोमियल की टाइप है, तो हम इसको देख के बता सकते हैं। अगर 3 टर्म्स हैं काउंट कर लेंगे, अगर 3 है तो ट्राइनोमियल लिख देंगे, एक है तो मोनोमियल लिखेंगे, अगर ये 2 हैं तो बायनोमियल। पार्ट नंबर 4 में ABC, यानी कि सिर्फ एक ही टर्म है, कुछ भी प्लस माइनस मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे एक टर्म को हमें पता है हम क्या कहते हैं, मोनोमियल, तो इसको भी मोनोमियल कह दिया। अगेन एक ही टर्म है, कुछ भी प्लस माइनस मौजूद नहीं है, तो अगेन ये क्या बन गया, मोनोमियल। तो ये पोलिनोमियल की कुछ टाइप्स हैं जो हमें आनी चाहिए, जिनकी पहचान हमें होनी चाहिए कि ये पोलिनोमियल की कौन सी टाइप है। तो अभी तक हमने अभी जो एक्सरसाइज 8.1 थी उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीखी, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। कि सबसे पहले हमने हमारे पास टर्म्स मौजूद थी तो हमने उनको कंबाइन करना सीखा। हमने कहा ब्रिंगिंग टुगेदर ब्रोकन पार्ट्स, यानी कुछ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स को जब कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। तो उस एक्सप्रेशन को ऐड करके हमने चेक किया, उसके बाद हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद थे, हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें से कांस्टेंट क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं। हमने आइडेंटिफिकेशन सीखी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कि जो लिखा हुआ है वो बेसिकली है क्या। और इसी तरह हमने जो पोलिनोमियल्स थे उनकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया कि अगर 3 टर्म्स हैं तो उनको ट्राइनोमियल कहते हैं, अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 हों तो बाइनोमियल। जहाँ भी एक्सप्रेशन लिखा नज़र आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी टर्म्स को काउंट करके बता सकते हैं कि ये ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है या बाइनोमियल।